जाओ, यहाँ से निकलो तो डर ही आता है भाई क्या करे, गिर जाए। विधायक जी किसी को भेज देते हैं, कहते हैं कि आज हम बड़ी गाड़ी जो है भेज रहे हैं, छोटी गाड़ी भेज रहे हैं। ये तकरीबन जो 20-25 दिन से हम लगातार चक्कर काट रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो। साफ करके इस बिल्डिंग की फोटो खींच के क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे करीब 40-50 फैमिली रहती है इन बिल्डिंग्स में। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है अगर इस पे तुरंत कोई कार्रवाई नहीं करते हैं वो। कल आप आइएगा, ये 1 हफ्ते से क्या 10 दिन से प्रॉमिस कर रहे हैं ठीक हो जाएगा। आज मंडे इन्होंने लास्ट दिया था, मजबूरन हमें आपको बुलाना पड़ा। जिन्होंने यहाँ पे हमें बुलाया, जिन्होंने कॉल की और बताया कि बार बार कंप्लेंट्स कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई यहाँ पे हो नहीं रही है। तो यहाँ सरकार भी बदल गई है। अब तो हमने सोचा था सरकार बदल गई या कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ। आदमी घर से निकले इसी में पाँव रखे, कपड़े चेंज करके वापस निकलो फिर से गंदे हो जाए। उनका क्या जाएगा, कुछ समय बाद वो इस बिल्डिंग को आके खतरनाक घोषित कर देंगे। मशीन से भी कुछ नहीं हुआ, पानी ऐसे भरा का भरा है, लेवल नीचे गया ही नहीं। कोई भी आता है गेस्ट बाहर से ही लौट जाता है कि यहाँ आने लायक ये जगह है क्या। तभी वो बोले कि अभी बारिश हो रहा है तो मैं क्या करूं। मैं बोला सर यहाँ पे कोई आने जाने का व्यवस्था नहीं है, कोई एमसीडी दफ्तर में कोई नहीं सुनाई दिया। वाला जा रहा था बैटरी रिक्शा सहित, वो पूरा गिर गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के हरिनगर विधानसभा में है, जहां पे देखिए सरकार बदल गई लेकिन हालात नहीं बदले। कई लंबे समय से यहां पे राज कर रही आम आदमी पार्टी की राजकुमारी ढिल्लों, जिनकी सरकार में रहते हुए यहाँ के हालात बद से भी बदतर थे। जहाँ सरकार बदली तो लोगों को थोड़ी बहुत उम्मीद आई कि शायद अब हालात बदल जाएंगे, लेकिन अभी यहाँ के मौजूदा विधायक श्याम शर्मा, जो कि बीजेपी से हैं, भाजपा की पार्टी से है, लेकिन आप ये देखें कि हालात अभी भी वैसे ही बने हुए हैं। देखिए, आप यहाँ के हालात देख के अंदाज़ा लगाएं कि बद से भी बदतर हालात यहाँ पे हो रखे हैं कि राजधानी का हिस्सा शायद इसे माना ही ना जाए कि क्या राजधानी में ही आने वाली एक ये जगह है। यहाँ पे जो है आइडिया लगाना मुश्किल हो जाएगा कि शायद हम राजधानी में ही हैं या फिर आखिर हम कहाँ आ गए हैं। आप ये देखें, इतने बड़े बड़े यहाँ पे घर हैं और घर का ये गलियाँ देखें बाहर की कि इतनी ज़्यादा गंदी है कि यहाँ से आने जाने वाले लोगों को इतनी ज़्यादा समस्या होती है। अभी अगर आप देखेंगे तो देखिए ये सीवर में पानी किस तरीके से जो है ओवरफ्लो हो रहा है। पानी इतना ज़्यादा भर चुका है कि अभी भी सीवर में से पानी निकलता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं अगर आप इस पूरी गली के हालात देखें तो देखिए इतने ज़्यादा गंदे हालात हैं कि सीवर का सारा पानी जो है सड़कों में आ चुका है, इस पूरी रोड पे, इस गली में आ चुका है। वहीं जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनके मेन गेट के आगे के आप हालात साफ तौर पे देख सकते हैं कि आखिर जब इन लोगों को यहाँ से निकल कर कहीं जाना होता होगा तो कितनी गंदगी से होकर ये लोग गुजरते होंगे। अभी लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि लगातार जो है विधायक के पास जाते हैं, निगम पार्षद के पास जाते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई इन लोगों की नहीं हुई है। 1 साल से ऊपर हो चुके हैं और हालात यहाँ पे बद से भी बदतर होते ही जा रहे हैं। कोई सुनवाई कोई निगम पार्षद विधायक नहीं कर रहे हैं। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ तौर पे, और आप ये घर देखें, इन घर में रह रहे लोगों को ये समस्या से अब काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे बीमारियाँ फैल रही हैं। बात करने में, सांस तक लेने में यहाँ पे इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है कि कहीं कोई बीमारी ना लग जाए, जो कि गंदगी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। अब देखें, यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं जिन्होंने यहाँ पे हमें बुलाया, जिन्होंने कॉल की और बताया कि बार बार कंप्लेंट्स कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई यहाँ पे हो नहीं रही है। क्या नाम है मैम आपका? मैं डॉक्टर पूनम। कब से आप यहाँ रह रहे हैं? हम यहाँ 7 साल से रह रहे हैं। 7 सालों में हालात ये अभी इतने ख़राब हुए हैं या पहले से ऐसे? नहीं, ये 3-4 साल से प्रॉब्लम है। उससे पहले हम राजकुमारी ढिल्लन के पास भी जो है जाते रहते थे, है ना, पर उन्होंने बोला कि जो है ठीक करा देंगे। उन्होंने यहाँ की एक बार पाइपलाइन चेंज हो गई थी, उस पाइपलाइन चेंज होने के बाद और प्रॉब्लम बढ़ गई, और उसके बाद जो है दिन प्रतिदिन जो है ढेर सारी मतलब प्रॉब्लम्स जो है यहाँ पे काफ़ी जो है ख़राब होते गए। और यहाँ पे जब हम जाते हैं, अब श्याम शर्मा जी हैं वहाँ पे, उनके पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि ठीक करा रहे हैं। उनके अभी तक 1-2 कर्मचारी आते हैं, बस यहीं से जो है सारा चीज़ कुछ करके चले जाते हैं और जो क्लोज कर देते हैं। अभी तक कुछ नहीं हुआ। ऊपर से साफ कर देते हैं। नहीं, बोलते हैं कि मैडम जी ये नहीं ठीक होगा जब तक कि जो है ये यहाँ पे छोटी पाइपलाइन जो बिछी हुई है, जब तक ये मेन से नहीं कनेक्ट होगा यहाँ की प्रॉब्लम जो है होती रहेगी। और वहाँ से विधायक जी किसी को भेज देते हैं, कहते हैं कि आज हम बड़ी गाड़ी जो है भेज रहे हैं, छोटी गाड़ी भेज रहे हैं। ये तकरीबन जो 20-25 दिन से हम लगातार चक्कर काट रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। अभी हम फ्राइडे को गए थे, फ्राइडे को उन्होंने बोला कि मंडे तक प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट हो जाएगी और आपको आने की ज़रूरत नहीं है। आज मंडे है, आज हम मंडे गए थे, वो मिले नहीं, तब हमें मजबूरन ये स्टेप उठाना पड़ा।
ठीक है, मतलब अभी तक कोई आया ही नहीं यहाँ पे देखने। ये मेन दिक्कत क्या सीवर के पानी ओवरफ्लो? जी बिल्कुल, यहाँ पे पाइपलाइन जो है ना जो है छोटी है, कोई निकासी नहीं है, मतलब आगे नहीं है। हाँ, तो इसमें जो है बड़ी पाइपलाइन को मेन से इनको जो कनेक्ट करना पड़ेगा, उसके लिए बजट इनको करना पड़ेगा। व्हाटएवर जो भी है, ये अभी तक जो है कोई हमारा जो है मतलब सुनवाई नहीं कर रहे हैं। 3 साल से ये समस्या है। 3 साल से हम इन्हीं से, अब ये हमारी जो है आंटी है पूजा पाठ करने जाती हैं, इधर से नहा इन्होंने के जाओ, यहाँ से निकलो तो डर ही आता है भाई क्या करें, गिर जाएंगे। कितना लंबा चक्कर काट के हमें जाना बंद कर दिया। हमने जाना ही बंद कर दिया। कभी कभी जाते हैं, रोज जाते ही नहीं है, इसीलिए मतलब कोई सुन ही नहीं रहा है यहाँ पे, कोई विधायक कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं सुन रहा, बिल्कुल नहीं कोई सुन रहा। तो यहाँ सरकार भी बदल गई है। अब तो हमने सोचा था सरकार बदल गई या कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ। अभी हम जेई के पास जो है, अभी जेई सबसे जेई ने बोला 4 बजे हम विजिट कर रहे हैं, और हम सब यहाँ खड़े होकर जेई का वेट कर रहे हैं। अभी जेई जो है साहब नहीं आए। ये आपके इधर एरिया में दिक्कत है या पूरी विधानसभा? जब भी जाते हैं तो बोलते हैं कि पूरे परेशानी यहाँ पर ही है, WZJ70 के सामने में ही है, और ये जो है L शेप में है, और इसकी आउटफ्लो जो है बोलती कि आपकी लोअर लेवल है तो इसकी वजह से आपका ऐसे ही रहेगा। पर इसकी कोई सुनवाई तो करेंगे, कोई नया बजट बनाएंगे, नया लाइन डालेंगे कि वो आगे जा सके। आगे ही नहीं जाता। यहाँ पे आदमी घर से निकले इसी में पाँव रखे, कपड़े चेंज करके वापस निकलो फिर से गंदे हो जाए। मच्छर, ऐसे मच्छर आप देख सकते हैं यहाँ पे, अभी देखेंगे डेंगू के मच्छर ऐसे 2-4 बीमार हैं अभी, ऐसी हालत 2-4 बीमार हर घर में हो रहे हैं। बीमारियाँ फैल रही बहुत ज़्यादा मैम। तभी हम लोग कंसर्न है कि हमारे घर के अंदर पानी आ रही है पूरी, यहाँ पानी खराब आ रहा है, पीने का पानी खराब हो चुका है, सब पेट चीज़। के रोग से परेशान है, ऐसे है परेशान, सबके घर में घरों में परेशानी है। क्या क्या लाइन में सीवर लाइन, पानी की लाइन, दोनों एक ही जगह। अच्छा, जो घर में पानी आता है वो लाइन भी गंदा पानी आ रहा है। इतनी स्टमक इन्फेक्शन हो रही है, आए दिन लोगों को कुछ ना कुछ ये प्रॉब्लम इस वाटर की वजह से हो रही है। अभी आपकी नाराजगी मेन किससे है? क्योंकि ना तो विधायक आ रहे हैं, ना ही निगम पास। नहीं, मैं विधायक जी के पास जो है जाते हैं तो जो इंजीनियर को कॉल करते हैं ना, वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। अभी जो है ऋषभ जी और जो है क्या कहते हैं सुनील मलिक जी हैं, हम ऑफिस में यही है, वहाँ ऑफिस में नहीं मिले, और उन्होंने खुद बोला हम विजिट कर रहे हैं। मतलब ये अभी आज का बोला था, आज का बोला 4 बजे से हम लोग जो है 2:30 बजे से यहाँ पे खड़े हैं, अभी तक जो है ऋषभ जी नहीं आए ना। जो है भी सर्वर डाउन कर देते हैं, ऑनलाइन भी कोई सुनवाई नहीं है, ऑनलाइन भी काफी ट्राई कर चुके हैं। जब ये कंप्लेंट डालते हैं आगे वाली गली में आके साफ करते हैं, अभी भी हम देख रहे हैं वहाँ पे साफ है। वहाँ साफ करके इस बिल्डिंग की फोटो खींच के क्लोज कर देते हैं। बगल वाली गली में साफ करते हैं, इस बिल्डिंग की फोटो खींच के केस क्लोज कर देते हैं। ऐसा कर हो गया पे कंप्लेंट करते हैं मैम, डालेंगे तो उसका क्लोजर करना है, तो आगे कोई गली साफ करते हैं और इस बिल्डिंग की फोटो खींच के क्लोजर डाल देते हैं कि हमने जोन ये दिखा देते हैं कि हमने कर लिया, बट अंदर बहुत बुरे हाल है। मतलब आप अंदर आके देखोगे तो जगह जगह ऐसी आपको ब्लॉकेज आगे भी मिलेंगे। बच्चे तैर रही हैं, आप खुद देख सकते हैं, पॉटियां पे तैर रही हैं, कितना बुरा हाल हो रखा है। कोई भी आता है गेस्ट बाहर से ही लौट जाता है कि यहाँ आने लायक ये जगह है क्या, वो तो हम पता नहीं कैसे रह रहे हैं। आप खुद देखिए, बिल्डिंग में आने लगा है, बिल्डिंग का फ्लोर धंसने लगा है, और हमने अभी लिफ्ट हमारा क्लीन करवाया था, लिफ्ट के नीचे तक पानी भर गया था, और यहाँ का फ्लोर हमारा पूरा दब गया है क्योंकि इस बिल्डिंग के नीचे जा रहा है पानी पूरा सीवर का। तो यहाँ पे स्थिति ये है कि यहाँ पे करीब 40-50 फैमिली रहती है इन बिल्डिंग्स में। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है अगर इस पर तुरंत कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। वो उनका क्या जाएगा, कुछ समय बाद वो इस बिल्डिंग को आके खतरनाक घोषित कर देंगे, और जितने यहाँ पे रहवासी हैं उनकी परेशानी अभी तो केवल ये गंदगी की और बीमारी की है, फिर घर की भी परेशानी हो जाएगी क्योंकि उनके लिए बहुत आसान होगा कि अब ये बिल्डिंग रहने लायक नहीं है, आप लोग खाली कीजिए, जबकि उनका जो काम है वो कोई नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी समस्या निगम की है कि वो बाहर, जैसे भैया ने बताया, बाहर वो काम कर जाते हैं, यहाँ का फ़ोटो खींच के चले जाते हैं। ये देखो, और ये हमने जो ये हमने कंप्लेन जो अक्सर हम करते हैं ना दिल्ली जल बोर्ड को, इतनी कंप्लेंट्स करने के बाद भी कुछ ये कंप्लेन है सेम, फिर अगेन कंप्लेन, ये देख, ये कंप्लेन है मैम। परसों एक बैटरी रिक्शा वाला जा रहा था, बैटरी रिक्शा सहित वो पूरा गिर गया है, पूरा वो सीवर के अंदर धंस गया था। उसने अपना पता नहीं कितनी देर तक वो उसी में पड़ा रहा है। अभी 3 साल हो ही चुके हैं इसको पूरा बना। 3 साल से ये प्रॉब्लम चल रहा है लगातार। बदतर हालत हो रही है, दिन पे दिन हालत बद। ये देख सकते हैं जो ये रिक्शा पलटा हुआ है इसी जगह पे, यहाँ पे अगर कोई पैसेंजर होता उसकी जान जा सकती थी, हेड इंजरी हो सकती थी। और ये यहाँ ट्रेजेडीज होती हैं ऐसे सेम। ये कोई होल बना हुआ मैन होल है जो इसकी कोई देख ही नहीं रहे, ना कोई चेंज कर रहे, ना कोई इसकी करे।
कहाँ करें? मैं 1.5 महीना से एमसीडी दफ्तर में मैं चक्कर काट रहा हूँ। जीआईजी साहब को भी फ़ोन किया हूँ, अभी मोबाइल में नंबर है। जब बारिश हो रहा था 15 दिन हो गया। हाँ, जीआईजी का नंबर है। मैं जब उस टाइम बारिश हो रहा था तभी वो बोले कि अभी बारिश हो रहा है तो मैं क्या करूं। मैं बोला सर यहाँ पे कोई आने जाने का व्यवस्था नहीं है। कोई एमसीडी दफ्तर में कोई नहीं सुनाई दिया। सर लगा रहे नंबर देख रहा हूँ सर। और ये सेम कंप्लेन हमारे एमसीडी की मैम कितनी बार की हुई है, आप देखो ये एमसीडी की कंप्लेन है आपके पास। एमसीडी इंस्पेक्टर आते हैं, वो ट्रांसफर दिल्ली जल बोर्ड को कर देते हैं, दिल्ली जल बोर्ड वाले एमसीडी को करते हैं। हमारा केस नहीं है तो ये दिल्ली जल बोर्ड, अक्सर ये चीज़ें हो रही है। एमसी आपस में हम लोग पीस रहे हैं मैम। WZ-J70 में आपको विजिट करना था। ऑफिस भी गए। मैं यहीं पर ही हूँ अभी आपके। कहाँ पे? नहीं, WZ-J70 के सामने हम लोग पूरे हमने कहा पूरे लोग खड़े हैं सर। आप यहाँ पे आ जाओ सर, आप यहाँ पे तो आओ, WZ-J70 के बाहर तो आओ सर। आ रहा हूँ मैं, वहीं तो आ रहा हूँ मैं, अभी आया हूँ यहाँ पे जेटी पे हूँ, पीछे आ रहा हूँ मैं। ठीक, आप आइए। कितने देर में सर आ रहे हैं? 4 बजे से हम लोग वेट कर रहे हैं। देखिए, अगर आप अभी देखेंगे तो जेई जो है यहाँ पे मौजूद है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो पहुँचे हैं, जिसके बाद जो है ये लोग काफ़ी सवाल रख रहे हैं कि आखिर इतना समय जो है क्यों लग रहा है। क्या नाम है सर? क्या चीज़ है? जेई है ना? ऋषभ जी है। ये लोग आपको कंटिन्यूस कॉल कर रहे हैं, कंटिन्यूस मैसेज करते हैं, कंप्लेन डालते हैं। कितनी बार आप? इसके बाद जब भी मैसेज आते हैं हमेशा यहाँ पे गाड़ी लगी है और अभी भी लगी हुई है। गाड़ी ये लोग बता रहे हैं बाहर लगती है, मेन रोड पे। यहाँ से स्टार्ट होकर, यहाँ से गली स्टार्ट है, लाइन आगे की तरफ जाती है तो आगे से करते हुए पीछे की तरफ आते हैं हमेशा। ठीक है, अगर आप साफ भी कर दे तो ये जो प्रॉब्लम है ये परमानेंट है यहाँ पे। यहाँ से नहीं है, इसका तिहाड़ में रास्ता है। अगर आप मशीन लगाते हो, सब कुछ साफ होता है तो ये दिक्कत क्या है? ये परमानेंट ही रहेगी, जब साफ करेंगे तो ठीक हो जाएगा। हाँ, उसके बाद ये प्रोग्रेस में अभी काम, जब साफ हो जाएगी तो ठीक हो जाएगा। इसका फाइनल क्या सर सॉल्यूशन? पहले भी यही होता है, पहले भी आई थी, पहली बार दिक्कत नहीं आ रही, पहले भी दिक्कत आई थी, पहले भी यहाँ पे करवाया सफाई तो लाइन ठीक हो गई थी, वही काम करवा रहे हैं अभी हम कह रहे हैं कल आप आइएगा। ये 1 हफ्ते से क्या 10 दिन से प्रॉमिस कर रहे हैं ठीक हो जाएगा। आज मंडे इन्होंने लास्ट दिया था, मजबूरन हमें आपको बुलाना पड़ा कि मंडे ऑफिस गए थे। 3 ईयर से फेस कर रहे हैं, बट अब आज बहुत ज्यादा हो गया। पहली बार नहीं, पहले भी दिक्कत आ चुकी है और पहले भी काम कराया था, पहले ठीक हो गया था। और इनके 1 मिनट बात सुनो, इसकी कोई परमानेंट सोल्यूशन? परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? परमानेंट सूखी नजर आएगी। नहीं समझे सर, वो जो यहाँ सफाई करने वाला था वो कहता है कि इसका कोई हाल नहीं है। ऐसा नहीं है। सर देखो, आपका नहीं है, आप मेरी बात सुनो। वहाँ से बंद है, आगे से। 1 सेकंड। मेरे को नहीं पता आपको कौन बोल रहा है, कोई हल नहीं है। मेरी नॉलेज में हर चीज़ का हल होता है। पर हल 3 साल से हुआ क्यों? 3 साल से नहीं, इसकी सफाई प्रॉपर हल किसी का नहीं होता है। सफाई करके 2 दिन ठीक रहेगा, तीसरे दिन फिर वैसे ही होगा। ऐसा नहीं होगा ना। उस दिन आया था श्याम शर्मा जी के पास जाने के पास पहले 3 व्हीलर क्लीनर आया, उसने ऐसे एक पीकिंग मशीन से उठाने की कोशिश की, कचरा नहीं हुआ है ना, कचरा नहीं है। बोले बड़ी मशीन आएगी, बड़ी मशीन से भी कुछ नहीं हुआ। पानी ऐसे भरा का भरा है, लेवल नीचे गया ही नहीं। फिर 3:30 बजे जो है एक संजय है, उसने फोन किया कि मैडम जी हमने सब कुछ क्लीन कर दिया, लेवल बहुत नीचे चला गया, सारी सफाई हो गई। बाहर आके देखा तो सेम है। कोई परमानेंट सॉल्यूशन दीजिए। नहीं मैंने रात हम जागते रह गए वो तो मैंने नाइट ड्यूटी। परमानेंट सॉल्यूशन मिलेगा कि ऐसे ही होगा, 2 दिन साफ होगा, तीसरे दिन फिर वही हाल? सोल्यूशन इसका हम कर रहे हैं, ट्राई पूरा। क्या कर रहे हैं सर? अगर पहले अपना जितना भी हम प्रोसेस है वो करके देख लेगा। नहीं, आप लोग तो आते हो मशीन लेके, पानी 2 मिनट निकाल के चले जाते हो, फिर वही हो जाता है। इसका हम पहले सफाई करवा रहे हैं। सफाई से अगर लाइन चलती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो उसकी लाइन रिप्लेसमेंट करवाएंगे। कितने टाइम से आप सफाई करवा रहे हो? ये रूटीन प्रैक्टिस होती है सफाई करवाने की। तो अभी तक आपको क्लियर नहीं हुआ कि लाइन साफ हो रही है या नहीं हो रही? लाइन साफ करवाते कह रहे 3 साल से ऐसे। 3 साल से ऐसे कोई रह सकता है क्या? नहीं है 3 साल से ऐसे। वीडियोस है हमारे पास वीडियोस है। डॉक्टर अर्पण, आप कंप्लेन दिखाइए। कंप्लेन 3 साल से ऐसे ही है। आप मेरे पास कंप्लेंट मतलब 3 साल से ऐसे पानी भरा हुआ है। 3 साल से गर्मियों में सूखा हुआ था, गर्मियों में जरूर सूखा हुआ था, लेकिन कंप्लेंट की मेरे पास पूरी रिकॉर्ड है। बरसात हुई है ना, बरसात के कारण थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, लेकिन कुछ टाइम के बाद में प्रॉब्लम क्रिएट बिल्कुल हल हो जाएगा, इसका कोई बात नहीं है। अभी हमने प्रॉपर इसकी सफाई करा रहे हैं वहाँ से यहाँ तक की, और विद इन 2 या 3। आपका नाम क्या है? मिस्टर ऋषभ जी। ऋषभ सर, एक बात बताओ ना, इसका परमानेंट सोल्यूशन नई लाइन डलना है या फिर सर सफाई से काम होने वाला? पहले सफाई से कर रहे हैं, अगर नहीं होता है 1% तो नया इसका सिस्टम लेकर रिप्लेस करवा देंगे लाइन को पूरी। तो इसके लिए आप किससे एक बार कोऑर्डिनेट करवाएंगे या करेंगे अपने यहाँ पे, और हमें कैसे नहीं, मैं करूँगा।
मैं ही तो टाइम लाइन नहीं दीजिए ना सर, करते हैं। क्योंकि हम मैं ही इसको करता टाइम से सफाई फेस से कर रहे ठीक हो हैं। जाए। सर देखो, ये क्या रूटीन प्रैक्टिस है, कोई भी लाइन को अगर साफ नहीं करवाएंगे, चाहे नई लाइन में डालो जब वो भी ब्लॉक हो जाएगी। तो रूटीन प्रैक्टिस है, इसको वहाँ से साफ कर देते हैं, नहीं होता है। 23 से हमारी कंप्लेंट जा रही है। 2023 से हमने कंप्लेन किया हुआ है मैम, ये 23 दिल्ली जल बोर्ड कंप्लेन है ये देख लो आपके सामने। सर अब बताओ ये कंप्लेन ऐसे तो पूरी विधानसभा की कंप्लेन आती है सीवर ब्लॉकेज की, मतलब साफ नहीं करेंगे आप? प्रैक्टिस होती है सफाई के अगर लिए। आप कह रहे पूरी विधानसभा की कंप्लेन मैं ये नहीं कह रहा पूरी दिल्ली, ऐसे में प्रिवेंटिव मेजर लेते हैं सफाई करने के लिए। सारा उसी दिन साफ हो जाता है, सब छोड़ दो। होम डेयरी के बगल वाली गली एक दिन खुदती है, अगले दिन साफ हो जाती है। यहाँ कोई नहीं आता। सर ऐसा नहीं है, बाहर चले जाओ या शाम दरवाजे के बाहर चले जाओ, जब खुदता है उसके अगले दिन साफ हो जाता सर ऐसा नहीं है, रूटीन प्रैक्टिस होता है। अगर आप सर अगर 3 साल से कम ये है दिक्कत, कंप्लेंट्स आ रही है, तो लाइन अभी तक चेंज नहीं हो जानी चाहिए आपको? रूटीन प्रैक्टिस मैम, ऐसे तो मैं कह रहा हूँ रूटीन प्रैक्टिस कब तक चलेगी वो इनको? रूटीन प्रिवेंटिव होता है। क्या 23 से यही हालत है क्या, आप ये बताओ? पूरा 24 ऐसा हमेशा। हम पहले फोटो दिखाऊं? उनके पास कम से कम 50 बार गए होंगे। सेठिया जी 2020 की फोटो दिखाता हूं आपको। आपको देखो यहाँ पे, आप देखोगे ना ये लाइन चेंज हो रखी है आपके यहाँ पे। 4 साल हो गए हैं, 5 साल से ऊपर हो गए। एक क्वेश्चन है सर, एक क्वेश्चन है सर, आप कौन से एरिया में की लिस्ट आप देखो, कंप्लेन की लिस्ट कब से है? ये सारे ही हैं दिल्ली जल बोर्ड के कंप्लेन की, जो इनको आप पालम में पालम में? क्या आपकी गली में भी सेम यही हाल है? होता है, सेम हाल है परमानेंट? होता है। आती है गाड़ी साफ करके जाती है, सही रहता है। ये प्रिवेंटिव मेजर होता है, वो सफाई करके जाते हैं, सही चलता है। सफाई नहीं करेंगे तो रुकी रहेगी, सफाई करते रहेंगे चलती रहेगी। कोई खाना पूर्ति होती है कि परमानेंट सॉल्यूशन हटाने से? क्या कह रहे हो खाना पूर्ति नहीं होती, काम करते हैं। सर? अगर खाना पूर्ति ना होती तो शायद एक बार ठीक करने से 10 बार आपने ठीक कर लिया। आप 3 साल से लगातार आ रहे हो, वही सब निकल रहा है, तो हमारे यहाँ पे भी निकलना चाहिए। सर निकलेगा, मैं कह रहा हूँ नहीं निकलेगा, निकलेगा पक्का निकलेगा, लगे हुए हैं, हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो कह रहे हैं आप 3 दिन बाद आके विजिट करिएगा। आई एम श्योर कि यही 3 दिन बाद भी यही कंडीशन रहेगी। टाइम ले लो कि कितने दिन में हो जाएगा। अगर मैं आपकी प्रॉब्लम जो है ना विद इन 1 वीक में जो है ना बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ये 1 हफ्ते का टाइम ले रहे हो? मतलब नेक्स्ट मंडे? बात मंडे को नहीं सर, हमने सफाई का काम शुरू करा दिया है वहाँ से, और वहाँ से और यहाँ तक की जो है ना मैं आने में करीबन 3 से 4 दिन लगे। आप इन्हें एक आश्वासन दे दो कि ये दिन में सब क्लियर। इनको जो है ना ये जो आप मंडे है, सैटरडे तक ये प्रॉब्लम आपकी बिल्कुल सोल्व हो जाएगी सर, उससे पहले ही हो जाएगी। हमने जो सहा है तो सैटरडे की जगह हम मंडे तक वेट कर लेंगे, लेकिन ये परमानेंट इलाज होना चाहिए। परमानेंट की फिर जो है 1 महीने बाद हमें फिर जो शिकायत ना करें। ऋषभ जी एक बात सुनिए, ये ना जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि जो जेई यहाँ पे पहुँचे थे वो जिस तरीके से बता रहे हैं कि ये दिक्कत जो ये दिक्कत है वो इतनी बड़ी नहीं है जितना ये लोग बता रहे हैं, लेकिन लोग बता रहे हैं कि हम लोग पिछले 3 सालों से जो है लगातार यहाँ पे कंप्लेंट्स कर रहे हैं, लेकिन कोई भी यहाँ पे सॉल्यूशन परमानेंट नहीं निकल रहा। वहाँ जो जेई है इन्होंने बताया कि ये रूटीन चेक होता है। देखिए 3 साल हो गए, 3 साल से रूटीन ये लोग चेक कर रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात ये कि अभी तक कोई भी परमानेंट सॉल्यूशन निकला ही नहीं है। आखिर कब तक जो है ये लोग ऐसे ही रूटीन चेक करते रहेंगे और कब इस चीज़ का जो है परमानेंट सॉल्यूशन निकलेगा? वही इन्होंने आश्वासन दिए कि अगले मंडे तक जो है, यानी कि 1 हफ्ते में इसका परमानेंट सॉल्यूशन वो इन लोगों को दिया जाएगा। देखिए लोग अभी भी यहाँ पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं इनकी बात पे, क्योंकि 3 साल से ये लोग सफ़र कर रहे हैं इस पूरी दिक्कत से, जो कि आप साफ तौर के कैमरे में देख सकते हैं। देखिए जो यहाँ के विधायक हैं, जो यहाँ के निगम पार्षद हैं, उन्हें साथ में मिलकर चाहिए कि सॉल्यूशन ये जो दिक्कत है इसका सॉल्यूशन लोगों को दिया जाए। देखिए आपने जो ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें, और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए हमारे चैनल तेज तरार देखते रहे। अभी के सिर्फ इतना ही, मिलते अगली खबर में। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।